फीचर्स मिलेंगे, आप अपनी कंपनी में कौन से फीचर यूज करना चाहते हो, वो टैली के वो सारे फीचर आपको वहीं पर मिलेंगे। और आप जिस भी कंपनी में उन फीचर्स को इनेबल या डिसेबल करोगे तो सिर्फ उसी कंपनी में वो सारे फीचर इनेबल या डिसेबल होंगे। अगर सेम टाइम पे आपने यहाँ पे 4 कंपनीज ओपन कर रखी तो और किसी में इनेबल या डिसेबल नहीं होंगे। सिर्फ आपकी जो सिलेक्टेड कंपनी है उसमें आप कौन सा फीचर इनेबल डिसेबल करना चाहते हो वो आप F11 में जाके कर सकते हो। जैसे देखना हम F11 पर गए तो आपको यहाँ पर कंपनी फीचर का ऑप्शन मिल रहा है। कंपनी क्रिएट करते टाइम भी आपका, जैसे आप कंपनी क्रिएट करते सेव करते हो ना, तो सबसे पहले यही स्क्रीन आती है, पर वहां हम सेव करके आगे बढ़ गए थे क्योंकि तब उन ऑप्शन का कोई मतलब नहीं था। यहाँ आने के बाद आपको शो मोर फीचर कर लेना और शो ऑल फीचर को भी आपको यस कर लेना है इस तरीके से। अब आप देखोगे कि टैली के जितने फीचर है वो सब आपको यहीं से मिलते हैं। जैसे कि आपको बिल वाइज डिटेल्स यूज करना था कि नहीं करना था, अगर इसको देखना अभी हम यहाँ से नो कर देते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। अब देखना जब हम एंट्री पास करेंगे, मान लिया हमने यहाँ से फर्नीचर लिया, वापस से 5000 का एंट्री किया, अब आप देखोगे इसमें वो बिल वाइज डिटेल्स का स्क्रीन ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसमें सारे ऑप्शन इनेबल या डिसेबल होते हैं। टैली में कौन सा ऑप्शन, कौन सा फीचर आना चाहिए, कौन सा फीचर नहीं आना चाहिए, सब आप यहां से तय करोगे। जैसे आप देख सकते हो कॉस्ट सेंटर अगर आपको यूज करना है तो आप यहां से करोगे। उसके बाद में आपको यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आपको यूज करना है तो आप पहले यहां से यस करोगे, तब आप इंटरेस्ट उधर कैलकुलेट कर पाओगे। अगर बात करते हैं आप इन्वेंट्री यूज करना चाहते हो कि नहीं, मेंटेन इन्वेंट्री भी यस है, अगर इसे हम नो कर दें, अब आप देखोगे कि जब हम क्रिएट पर आएंगे तो आपको इन्वेंट्री से यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्रिएट करने का। मतलब यहां पर स्टॉक क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम कुछ क्रिएट ही नहीं होगा, तो इन्वेंट्री आप कैसे यूज करोगे। इस तरीके से देखो, वापस F11 प्रेस किया, मेंटेन इन्वेंट्री को हम यस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसको हमने यस किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लेवल, बैचेस, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऐसे नीचे आपको लास्ट सेकंड डिस्काउंट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप डिस्काउंट यहाँ से यस करोगे तभी आप उधर डिस्काउंट का ऑप्शन फीचर यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप उधर एंट्री के टाइम आप डिस्काउंट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिस्काउंट का कॉलम ही आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर आपको जीएसटी यूज करना है, नहीं करना है, आप नो कर सकते हो। टीडीएस टीसीएस आपको यूज करना है कि नहीं करना है, सारी सेटअप यहीं से होगा और यहीं से इनेबल और डिसेबल होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे पेरोल अगर आपको यूज करना है तो आप पहले यहां से पेरोल को यस करोगे, तब उधर आप पेरोल यूज कर पाओगे। तो आप देख रहे हो कि सारे ऑप्शंस तो यहीं पर हैं। आपको जो भी ऑप्शन यस या नो करना है, मेक श्योर कि अगर आपने इधर कोई चेंज किया तो आप उसे कंट्रोल से सेव करके ही जाएं। अगर आप ऐसे ही बैक कर देंगे तो फिर वो आपका चेंजेस सेव नहीं होगा। ऐसे सेव कर दें या फिर इस तरीके से आप एंटर करते करते भी उसे आप सेव कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि टैली में अगर कोई भी नया फीचर यूज करना है या फिर इनेबल या फिर उसको डिसेबल करना है तो आप यहीं आके करोगे। अब आगे बात आती है F12 की। F12 बहुत ज्यादा हमने सुना होता है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट होता है, लेकिन किसके कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैं आपको बता दूं, टैली में आप करंट टाइम में जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक क्रिएट कर रहे हो, लेजर क्रिएट कर रहे हो, कंपनी क्रिएट कर रहे हो, जो अभी करंट टाइम में आपका जो काम चल रहा है, जिस भी चीज पर चल रहा है, जैसे कि आपका वाउचर पर चल रहा है कि लेजर पर चल रहा है कि ग्रुप पर चल रहा है, उसके कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए आपको F12 प्रेस करना होता है। जैसे मान लिया आप पेमेंट वाउचर में हैं, ठीक है। अब पेमेंट वाउचर में यहां पर इस स्क्रीन में कौन कौन से ऑप्शन आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, ये सब यहां पर जब F12 प्रेस करोगे तब आप दे पाओगे। तो बेसिकली जो भी फीचर आप यूज कर रहे हो टैली में, जो भी ऑप्शन आप अभी यूज कर रहे हो, उसमें कौन कौन से ऑप्शन आए ना आए, वो कैसा दिखे, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसी के जगह से आपको F12 प्रेस करना है और आप जिस जगह से F12 प्रेस करोगे उसी का ही कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा, किसी दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन नहीं ओपन होगा। और सबके कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट भी सिर्फ एक ही है, वो आपका होता है F12, ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पर किया, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को हम यस कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शन यस यहाँ पर शो हो। जैसे आप देख रहे हो सबसे पहला ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अभी ये यस है तो उधर हमारा क्रेडिट डेबिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये नो होता है ना तो आप देखोगे यहाँ पर अब 2 बाय लिख के आता है। इसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं, अरे भाई हम कहां से क्रेडिट डेबिट लाएं। F12 प्रेस करके ऐसे हम यस कर लेंगे, उधर फिर 2 आपका क्रेडिट डेबिट आने लगेगा। ऐसे ही सप्लायर का इनवॉइस नंबर आना चाहिए, नेगेटिव कैश बैलेंस होने पर आपको वार्न करे या नहीं करे। ऐसे ही आपको देखो शो फाइनल बैलेंस फॉर ईच बिल, ऐसे देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। शो बिल वाइज डिटेल्स, यहाँ पर शो हो कि नहीं हो। जैसे बिल वाइज डिटेल्स हमारा यस है तो सब में शो हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी एक वाउचर में बिल वाइज डिटेल्स आए ना, जैसे पेमेंट में ना आए, तो आप पेमेंट में जाके उसे आप नो कर सकते हो। तो सब पर तो आपका बिल वाइज डिटेल्स दिखेगा, लेकिन जब आप पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे तो नहीं आएगा। इस तरीके से देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बैंक की डिटेल्स वगैरह, क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। अगर आप F9 प्रेस करोगे, परचेज वाउचर में हो, यहां से अगर आप F12 प्रेस करोगे तो उसके ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आना चाहिए एंट्री करते टाइम, क्या नहीं आना चाहिए, मैं आपको बता दूं। अगर आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो लेजर क्रिएट करते टाइम यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आए, कौन से नहीं है। जैसे नेम के नीचे अभी अलियास नहीं आ रहा है, F12 प्रेस किया
सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड एलियास फॉर नेम, इसको यस किया, सेव कर दिया। आप देखोगे नेम के नीचे बेलियास भी आएगा। यहां से F12 किया, लेजर क्रिएट करते टाइम कौन कौन से ऑप्शन आए, कौन कौन से नहीं है, वो सब आपको यहां पर दिखेंगे। इस तरीके से आप जहां भी अभी काम कर रहे हो वहां के सारे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप वहां से F12 प्रेस करोगे। ठीक है, गुल्लक में 100 रुपए रोज डालो, साल में 36,500 रुपए, पर वही प्रेस करोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो देखो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। मान लिया अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आपने 1 लाख रुपए सैलरी पे की है, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपल वाउचर पर आओगे, आप यहां से F12 प्रेस करोगे, सॉरी आप यहां से F5 प्रेस करोगे। डेबिट साइड में आप एक लेजर क्रिएट करोगे सैलरी का, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि लॉस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं हमारे। ठीक है, सैलरी का आप अंडर ग्रुप कर दोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी हमारा एक रेगुलर एक्सपेंस है। 1 लाख रुपए आपने यहां पर दे दिया, एंटर किया। क्रेडिट साइड आपने यहां पर अपना कैश दे दिया और एंट्री को आपने यहां पर सेव कर दिया। लेकिन ये तो बात हो गई। अब ये प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपए सैलरी दे दी। अब हमने 1 लाख रुपए सैलरी किसको दी, हम ये बनाना चाहते हैं कि 1 लाख रुपए सैलरी हमारी किस किस के पास गई। तो ये आप कर सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के थ्रू। उसमें आप एक कॉस्ट कैटेगरी अपनी बनाएंगे सैलरी के नाम से, उसके अंदर जितने लोगों को आप उस 1 लाख में से जितनी जितनी सैलरी दे रहे हो, 1 लाख में अगर आप 4 लोगों को सैलरी दे रहे हो, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 10,000, ऐसे करके, तो आप उन 4 लोगों के कॉस्ट सेंटर बना दो। तो जब भी आप एंट्री करोगे तो उनके सबके अपने आप यहां पर सैलरी शो होने लगेगी। तो इस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। अब जैसे मान लिया, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कैश है नहीं, जो कि अभी हमने देखा था नेगेटिव कैश दिख रहा था, तो पहले हम अपने कैपिटल से थोड़ा कैश निकाल लेते हैं। तो कैपिटल से कैश निकालने के लिए F6 प्रेस किया जाता है। क्रेडिट साइड हम यहां पर Alt+C प्रेस करके अपना एक अकाउंट बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। और कैपिटल अकाउंट आपका खुद का अकाउंट है, आप उससे चाहे जितना कैश निकाल लें, कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं शो होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका खुद का अकाउंट है। तो टैली को ये नहीं पता है कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, आपका मतलब आपकी पूंजी कितनी, टैली को तो पता नहीं है। तो जब भी आपको अपने बिजनेस में जब भी आप पैसा लगाते हैं कभी, तो हमेशा आप क्रेडिट साइड कैपिटल को रखते हो, डेबिट साइड आप कैश को रखते हैं। इसका मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना। तो हम अपने बिजनेस में 10,000 रुपए लगा रहे हैं, जो कि एंट्री आपके सामने में कर दी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सैलरी देनी तो है, लेकिन सैलरी का पेमेंट अब हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के थ्रू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया कोई भी नया फीचर यूज करने के लिए F11 प्रेस करना है, और यहाँ पर हमें अकाउंटिंग में तीसरा ऑप्शन दिख रहा है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इसको हमें यस करना है और इसे हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब जब आप क्रिएट पर आओगे तो आपको यहां पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। कॉस्ट कैटेगरी अभी नहीं मिल रहा है, पर आप शो मोर पर जाएंगे, अगर शो मोर करेंगे तो आपको यहां पर कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर क्लास भी मिलेगा। क्लास भी अभी मैं आपको बताऊंगी। अब यहां पर सवाल यह है कि हम 1 लाख रुपए सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, सितंबर की सैलरी का, या फिर सितंबर मंथ की सैलरी हो गई, या फिर मान लिया हम जुलाई मंथ की या अगस्त मंथ की हम 1 लाख रुपए सैलरी पे कर रहे हैं। लेकिन जो 1 लाख रुपए सैलरी है वो 4 लोगों की है, कितने कितने हजार है हम ये भी साथ में देना चाहते हैं कि किसकी किसकी कितनी हजार है। तो देखो क्या करना है कि पहले तो जो अभी हमने डे बुक पर जाके जो एंट्री की थी सैलरी की, पहले हम उसको यहां पर जाके कर देंगे डिलीट। ठीक है, क्योंकि एक ही मंथ में 2 बार तो हम सैलरी पे नहीं करेंगे। तो इसको Alt+D प्रेस किया और इसे हमने डिलीट कर दिया, जिससे आपने ये भी सीखा कि किसी एंट्री को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हमें देखो वापस से क्या करना है कि क्रिएट पर आना है। क्रिएट पर आने के बाद आपको शो मोर करना और आपको पहले अपनी कॉस्ट कैटेगरी बना लेनी है। अगर आप चाहें तो आप एक साथ भी इनको बना सकते हैं। इस पर जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू पर जाना है और यहां पर आपको एक सैलरी के नाम से अपना कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। ठीक है, बना ली। अगर आप साथ में एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी अगर आप पे कर रहे हैं और आप उसमें भी देना चाहते हो कि भाई हम एडवर्टाइजमेंट 50,000 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन उसमें